तमाम हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं और तमाम पत्रकार बंधु आए और चले गए। मैं अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से आप सबका मैं सादर जय भीम करता हूँ। साथियों, जैसा कि आज की राजनीति को देखते हुए पूरे भारत में ये भारत का बहुजन समाज चिंतित है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, मुस्लिम समाज के लोग हों, सारे लोग चिंतित हैं इस सरकार से। और इस सरकार को रोकने के लिए सारी रणनीति भी हमारे लोग बना रहे हैं। उसी तारतम्य में हम लोग भी एक रणनीति बना रहे हैं। पार्टी कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी ये लगातार 2017 से भाजपा को रोकने के लिए काम करती चली आ रही है। जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम करके पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि भाजपा रोको और संविधान को बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ का नारा दे करके पूरे भारत में हम कार्यक्रम चला रहे हैं। साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक कहावत है कबीर की कि साच कहे जग मारा जाए और झूठ कहे पतियाए। तो हमारी लड़ाई सही लड़ाई है, सावित्री जी की सही लड़ाई है, सही दिशा में चल रही हैं, अपने महापुरुषों के विचारों पर चल रही हैं। कांसीराम जी के विचारों पर इन्होंने पार्टी का गठन भी किया है और उस पार्टी का नाम ही रख दिया है कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। और सही लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने भाजपा जैसे पार्टी को छोड़ा है और सांसद पद छोड़ा है। लाखों रुपया इनको तनख्वाह मिलता था, उस तनख्वाह को इन्होंने छोड़ा है। इनको हवाई जहाज़ में चलने का अवसर मिलता था, आने का मौका भी इन्होंने छोड़ा है। इनको सरकारी बंगला मिलता था, उसको छोड़ा है। इनको एक साल में 5 करोड़ रुपया की निधि मिलती थी, उसको छोड़ा है। 5 साल में 25 करोड़ रुपया की निधि मिलती थी, उसको भी लात मारा इन्होंने अपनी सरकारी सिक्योरिटी को छोड़ा है, इन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ा है। इनका तमाम प्रोटोकॉल के माध्यम से तमाम सुविधाएं मिलती थी, लेकिन सारी सुख सुविधा को इन्होंने लात मारा है। और इसलिए लात मारा है कि इनको जो पता चला कि हमारा संविधान ये खतरे में डालते जा रहे हैं, संविधान में आर्टिकलें जो है कानून बनाई गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, इसको ये ख़त्म कर रहे हैं। और ख़ास करके ये ख़त्म कर रहे हैं बहुजन समाज को कमज़ोर करने के लिए। इसको लेकर के इन्होंने भाजपा को छोड़ा, सांसद पद छोड़ा है। तो ऐसी दशा में साथियों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ कि आप लोग सही लड़ाई लड़ो। और हमारे लोगों के बीच में बहुजन समाज के लोग गुमराह करने के लिए आए हैं। ख़ास करके मैं तो देखता हूँ कि जो संविधान खतरे में है, बहुजन की आज़ादी जो खतरे में पड़ती जा रही है, इसके कोई जिम्मेदार यदि है तो बहुजन समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं। कोई पार्टी बना करके नेतृत्व करता है, कोई सामाजिक संगठन बना करके नेतृत्व करता है, ये सारे के सारे लोग उसके जिम्मेदार हैं। और इसलिए जिम्मेदार हैं कि सारे लोग एक मंच पर नहीं आते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, संगठन नहीं बनाते हैं, अलग अलग अपनी डफली बजाते हैं। और जिसका फ़ायदा सीधा आरएसएस को हो रहा है, सीधा बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। तो यदि कोई इसके जिम्मेदार हैं तो राजनीति करने वाले लोग, और ख़ास करके बहुजन समाज पार्टी एक बनी है जिसमें हम लोग भी काम करते थे, कांसीराम जी का नेतृत्व था। उस समय जो है बहुजन समाज का चेहरा खिला खिला सा चेहरा था, कांसीराम जी के नेतृत्व में खिला खिला सा चेहरा था। बुलंदी की तरफ हमारे लोग जा रहे थे। अब बुलंद चेहरा के तरफ चेहरा लेकर के हमारे लोग बात भी क्या करते थे। लेकिन कांसीराम जी के नेतृत्व जब से रुका, उस दिन से हमारे लोगों को चेहरे पर जो है खिलखिलाहट नहीं बल्कि मायूसी आ गई है। लोग डर सा महसूस कर रहे हैं। और उसका यदि कोई जिम्मेदार है तो जिसको कांसीराम जी ने नेतृत्व सौंपा था, जिनको उत्तराधिकारी बनाया था कि इस मिशन को आपको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाइए इसको, इस मिशन को, इस कर्म को आपको आगे बढ़ाने के लिए ये आपको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन वो शख्स जिनका नाम आप जानते हैं, मायावती जी, उस जिम्मेदारी से हट गई, बहुजन समाज की बात करने से मुकर गई। बहुजन समाज का उन्होंने जो है नाम लेना पसंद नहीं किया। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी। इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जब बात करने लगी तो सारे लोग उस बहुजन समाज के घर में आ गए। और वो भी लोग आ गए कि जो हमारे समाज को देखना नहीं चाहते थे, हमारे संविधान को मिटाना चाहते थे। हमारे संविधान को मिटाने वाले हमारे घर में हैं, हमारे लोगों को मिटाने वाले हमारे घर में हैं। बहुजन समाज को जो है तबाह करने वाले, तबाह जो करते रहे हैं, वो हमारे घर में आ गए हैं। इसलिए सारी जो कमजोरियां हमको दिखाई दे रही है, इसके जिम्मेदार कोई है तो बहुजन समाज के नेतृत्व जिम्मेदार है। इसलिए
इसलिए कि इस देश में कोई बड़ा नेता यदि कोई है तो मायावती है बहुजन समाज की, जिसके नेतृत्व में हमारा बहुजन समाज आज जो है बिखरता नजर आ रहा है। आज हमारा बहुजन समाज अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है, आज हमारा बहुजन समाज अपने को असहाय महसूस कर रहा है। इसका जिम्मेदार कोई है तो ये मायावती जी हैं। मैं तो देख रहा हूँ आज चुनाव आ गया, चुनाव आ गया है, मायावती जी क्या करती है तो सबको पता चल गया है। और वो आरएसएस का काम करने जा रही हैं। वो तो साफ कहती हैं कि मैं दूसरे की सरकार नहीं बनने दूंगा और सपा की भी सपा की सरकार हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। तो जब सपा की सरकार आप नहीं बनने देंगी और अपनी भी सरकार नहीं बनाएंगी तो फिर आप किसकी मदद कर रही हैं? खुलासा करने जा रही हैं, ये बीजेपी की तरफ जा रही हैं, बीजेपी की सरकार बनाने जा रही हैं। साथियों, इनका समझौता हो चुका है, ये बीजेपी की सरकार बनाने जा रही हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि आज जो है बहुजन का नेतृत्व, आज जो है इलेक्शन आ गया ना, इलेक्शन आ गया है, नूरा कुश्ती शुरू हो गया है, नूरा कुश्ती शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं ना, वो कहता है कि हमारी बुआ है, ये कहते हैं कि हमारा भतीजा है नहीं। वो कहता है, एक कहता है कि हमारी बुआ है, अरे कहते हैं कि हम उनका बुआ है ही नहीं, वो हमारा भतीजा है ही नहीं। नूरा कुश्ती शुरू हो गया है। मैं किसका नाम ले लूँ नाम आपके पास में? चंद्रशेखर आज़ाद। वो कहता मेरा बुआ है, वो कहता मेरा बुआ है, वो कहता मेरा भतीजा है ही नहीं। ये नूरा कुश्ती शुरू हो गया है। ये जैसे 22 का चुनाव होने जा रहा है, इस वक्त जो है बहुजन समाज को ठगने के लिए सब लोग निकल गए हैं, सभी लोग निकल गए हैं ठगने के लिए। किसी का आता पता नहीं था। सावित्रीबाई फुले जब आंदोलन चला रही हैं 2017 से चला रही हैं, 6 दिसंबर 2017 से सावित्रीबाई आंदोलन चला रही हैं, भारतीय संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, बहुजन की आज़ादी को लेकर के। तो किसी का आता पता नहीं था। जैसे 2022 का चुनाव आया है, अब मेढक जैसे जब बरसाती मेढक जो होते हैं ना, आकर के टटर करने लगते हैं, जैसे पानी बरसता है टटर करने से, उसी तरीके से आकर के टटर करना शुरू कर दिए। उनका अभी राजनेता आ गए हैं, राजनेतन जो है महाराष्ट्र से आगे, महाराष्ट्र में कोई उनको पूछता नहीं है। अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ आकर के राजनेतन जी को बुलाया गया है और हम उनके साथ में एक भंते जी लगे हुए हैं। ये भंते सुमित रत्न जी हैं। आप लोगों को इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप लोगों से भी वो संपर्क करेंगे। सुमित रत्न जी आगे जो है आकर के वो सपा का प्रचार कर रहे थे, सपा का पैसा लेकर के वो सपा का प्रचार कर रहे थे। और जब वहाँ पर अनमनी हुआ है, सपा के लोगों ने कहा कि आपको मैंने बहुत पैसा दे चुका हूँ, अब नहीं देंगे, तो वो बसपा का प्रचार करने लगे, मायावती से साठगांठ करके उसका प्रचार कर रहे हैं। और उनका राजरत्न का वो कार्यक्रम लगा करके मायावती के पक्ष में ऐलान इसलिए करने जा रहे हैं। मैं आपको खुलासा भी करने, मायावती जी बीजेपी को लाने के लिए और सपा को रोकने के लिए वो काम करने जा रही हैं, सपा को रोकने के लिए वो काम करने जा रही हैं, बीजेपी को सीधा सीधा फायदा करने जा रही हैं। और वो मायावती जी को डर है कि कहीं दलित समाज के लोग विकल्प ना, बीजेपी को रोकने के लिए कहीं विकल्प ना बन करके खड़ा हो जाएं, विकल्प के तरफ न चले जाएं। इसलिए जो है दलित को रोकने के लिए सारे हथकंडा अपना रही कि दलित हमारे पास रुकेगा और बाकी यादव मुस्लिम सपा के पास रुकेगा, बीजेपी आराम से अपनी सीट निकाल ले जाएगी, आराम से निकल जाएगी। और मुस्लिम यादव दलित इकट्ठा हो जाएगा, दलित इकट्ठा हो जाएगा तो बीजेपी को रोकने में आसान हो जाएगा। इसलिए दलित ना वहां जाए, दलित ना वहां जाए, दलित ना इकट्ठा हो जाए, यादव नहीं इकट्ठा हो जाए, मुस्लिम नहीं इकट्ठा, ये तीनों वर्ग के लोग इकट्ठा ना हो जाए। इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी रुक जाएगी। बीजेपी को लाने के लिए वो दलित कार्ड खेलने जा रही है कि दलित हमारे पास बना रहे, और दलित जब उनके पास बना रहेगा तो बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, कार्यकर्ता हो, आप लोग समझो इस बात को कि ये क्या कौन सा कार्ड खेलने जा रही हैं। न इनकी सरकार बनने जा रही है और ना सपा की सरकार बनने जा रही है। इसलिए नहीं बनने जा रही कि सपा के पास दलित नहीं जा रहा है तो सपा की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और जैसे दलित समाज के लोग सपा के पक्ष में जाएंगे, मैं तो बार बार कहता हूं कि सावित्रीबाई फुले भी विकल्प बन सकती हैं, सावित्रीबाई फुले भी विकल्प बन सकती हैं, सपा विकल्प बन सकता है, ये विकल्प बन सकती हैं सावित्रीबाई फुले, इसलिए कि दलित समाज के लोग यदि सावित्री का साथ पूरी तरीके से दे देंगे, पूरी तरीके से खड़ा हो जाएंगे, तो अखिलेश भी सावित्री से हाथ मिला करके, वो कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, तो दलित भी सपा के साथ में खड़ा होगा और सपा भी दलित के साथ में खड़ा होगा। बीजेपी को रोकने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा।
हमको सिर्फ बीजेपी रोकना है। बीजेपी रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी हम दे सकते हैं, इसलिए कि बीजेपी से मुझको खतरा है, हमको अखिलेश से खतरा नहीं है, हमको मुस्लिम से खतरा नहीं है, हमको पिछड़ा वर्ग से खतरा नहीं है, हम अनुसूचित जात के खुद हैं, हमको अपने वर्ग से खतरा नहीं है। यदि कोई खतरा है तो बीजेपी से, आप लोग सारे लोग बीजेपी को रोकना चाहते हो तो बीजेपी को रोकने के लिए आपके पास विकल्प होना चाहिए, विकल्प चुनना चाहिए। इसलिए साथियों, बीजेपी को रोकने के लिए बार बार आप लोग हाथ उठाते हो कि हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो बीजेपी को रोकने के लिए ये चुनाव के मौके पर यदि आप लोग बटोगे तो बीजेपी को नहीं रोक पाओगे। यदि आप जो है मायावती के साथ में खड़ा हो जाएंगे तो बीजेपी को नहीं रोक पाओगे, बीजेपी की फिर सरकार बनेगी। इसलिए आपको दल छोड़ना पड़ेगा, आपको व्यक्ति भी छोड़ना पड़ेगा बीजेपी को रोकने के लिए। हमको दल नहीं देखना है, व्यक्ति नहीं देखना है, हमको सीधे देखना है कि कौन बीजेपी को रोक रहा है, उसके साथ में खड़ा हो जाना है। हमको ये काम करना है साथियों। अपने को हम कुर्बान हो करके, हम अपने को कुर्बानी दे करके बीजेपी को रोकेंगे। यदि अपना हम फायदा उठाएंगे, यदि अपना हम स्वार्थ की तरफ जाएंगे तो बीजेपी को हम नहीं रोक पाएंगे। हमारा भी स्वार्थ है, इसलिए कि मैंने पार्टी बनाया है, कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बना करके हम लोग काम करते हैं। मुझे भी स्वार्थ है कि सावित्रीबाई फुले का हम लोग मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन मैं जानता हूं कि सावित्रीबाई फुले को सिर्फ दलित इकट्ठा हो जाएगा तो ये मुख्यमंत्री बन सकती हैं, अरे दलित यदि कहीं बटेगा तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकती हैं। ऐसी दशा में बीजेपी को रोकने के लिए हमको एक विकल्प की ज़रूरत है। हमको आज ये विकल्प की ज़रूरत है। हम लोग घोषणा करेंगे 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसी भी फील्ड को हम लोग आवंटित कराने जा रहे हैं। उस फील्ड को आवंटित कराने के बाद आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें पूरे भारत के लोग आएंगे। कांसीराम जी की बहन भी आएंगी, स्वर्ण कौर भी आ रही हैं, उनको क्या नाम है, उस तारीख का नोट करा दिया गया है, उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दिया है। पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, पंजाब के लोग आ रहे हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, केरल के लोग आ रहे हैं, आपको झारखंड से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, और यूपी दिल्ली के लोग आ रहे हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रदेश के लोग सावित्री को जो है उस मंच से घोषणा करने के लिए आ रहे हैं कि सावित्री अब जो है बहुजन समाज का नेता सावित्रीबाई फुले रहेंगी। वो उस मंच से घोषणा होगा। और साथियों, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है 28 नवंबर का प्रचार प्रसार आप लोग शुरू अभी से करें कि 28 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम सावित्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। उस मंच से हम लोग घोषणा करेंगे कि सावित्रीबाई फुले विकल्प होंगी बीजेपी को रोकने के लिए, या सावित्रीबाई फुले विकल्प के साथ देंगे, विकल्प बन करके कोई आया रहा उसका साथ देंगे। उसी मंच से हम लोग घोषणा करेंगे। यही मुझे कहना था। आप लोग अभी से चर्चा बनाइए कि 2022 में बीजेपी को हमको रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कोई भी कुर्बानी सावित्री जी के नेतृत्व में देंगे। ये मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम।